हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है इरिक्सम। इरिक्सम मीन्स होता है कष्टकर, पेनफुल को बोलते हैं। जो थकाव, दुखदाई हो, वो होता है इरिक्सम। जैसे कि द इरिक्सम रेगुलेशंस एंड लॉ, कष्टप्रद नियम एंड कानून। रिलेशनशिप में जब कोई खटास आ जाती है तो वो बहुत पेनफुल होता है, कष्टकर होता है, दुखदाई होता है। तो इमेज में मैंने बस वही लगा रखा है, वही इंडिकेट कर रहा है कि वो उनका रिलेशन सही नहीं है। वो उधर बैठा हुआ है, वो इधर बैठी हुई है, उनके भी वो ये बहुत कष्टकर है, पेनफुल है। इसके सिनोनिम से देखते हैं। वेक्सेसस, एग्जास्परेटिंग। वेक्सेसस बोलते हैं तंग करने वाला। जैसे वेक्सेसस बिहेवियर, तंग करने वाला बिहेवियर। एग्जास्परेटिंग क्या होता है? चिढ़ाना या भड़काना। आई वॉज एग्जास्परेटेड बाय द नॉइस ऑफ चिल्ड्रन। क्या मतलब हुआ इसका? बच्चों के नॉइस ने मुझे चिढ़ा दिया, भड़का दिया या गुस्सा दिला दिया, ये हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। आई फाउंड द रिस्ट्रिक्शंस इरिक्सम। मुझे प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस मतलब प्रतिबंध, मुझे प्रतिबंध कैसे लगे? कष्टप्रद लगे या कष्टकर लगे। ठीक है। अगला वर्ड है इम्पाउंडेड। इम्पाउंडेड मीन्स होता है जब्त करना, सीज करना। ये इधर देखो, ये कार में, ये कार गलत जगह पार्क थी और जो है अब ये पुलिस वाले इसको उठा के ले जा रहे, जब्त कर रहे, सीज कर रहे इसको। अब कन्फस्केट कर रहे इसको, सिक्वेस्ट्रेट कर रहे। ठीक है, इन सब का मतलब सेम है। द आर्मी कन्फस्केटेड वेपन्स फ्रॉम द टेररिस्ट। ठीक है, ऐसे यूज होता है। और सिक्वेस्टर मीन्स क्या होता है? अलग करना, एकांत करना, जब्त करना। एकांत करेंगे मतलब जब्त करेंगे उसे, ये हो गया। मतलब गाड़ी को ग्रैब कर लिया है, सीज कर लिया है, स्नेच कर लिया है, ये सब क्या है? इम्पाउंडेड के सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड है फियास्को। फियास्को मीन्स होता है असफलता, फेलियर को बोलते हैं, नाकामयाबी, विफलता। ये सब क्या है? फियास्को है। अब ये इमेज में देखो, वो बंदा कितने सारे उसने एक्सपेरिमेंट कर दिए, कि उसने ढेर लगा दिया कागज़ों का, लेकिन जो है वो बार बार विफल हो रहा है। घोर विफलता को बोलते हैं फियास्को। फेलियर हो गया, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी, फ्लॉप, डिबेकल, फ्रागो, ये सब क्या है? असफलताएं हैं। ये इसके सिनोनिम्स हैं। जो फ्रागो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है होच पोच, मिश्रण, गड़बड़। जैसे द स्टोरी टोल्ड बाय द क्रिमिनल वाज ए फ्रागो ऑफ लाइज। जो स्टोरी क्रिमिनल के द्वारा बताई गई वो एक झूठों का मिश्रण है। ये हो गया फ्रागो, ऐसे यूज होता है। और डिबेकल, द डिबेकल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की असफलता, ये ऐसे यूज होता है। और फियास्को का एग्जाम्पल क्या है? द पार्टी वॉज अ बिट ऑफ अ फियास्को। जो पार्टी थी वो क्या हो गई है? फेलियर हो गई है। फेलियर मतलब फजियत हो गई है, इससे अच्छा ना ही देता। ये हो गया इसका मतलब। अगला वर्ड है एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट मीन्स क्या होता है? स्पष्ट करना। जैसे इधर मैंने इमेज में लगा रखा, लाइट जल गई है, अंधेरा है कमरे में, अब क्या हो गया? स्पष्ट हो गया, सब कुछ दिखने लग गया है, साफ हो गया है। ठीक है, ये हो गया एल्यूसिडेट। व्याख्या करना, समझाना, प्रकाश डालना, ये सब क्या है? एल्यूसिडेट है। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट उजाला करना, प्रकाशित करना। द आई वॉन्ट टू इल्यूमिनेट द वर्ल्ड, मैं दुनिया को प्रकाशित करना चाहता हूँ। इंटरप्रीट, इंटरप्रीट मीन्स होता है अर्थ निकालना, जो मैं कर रहा हूँ। स्पेल आउट, स्पेल आउट मीन्स क्या होता है? व्याख्या करना, मैं क्या कर रहा हूँ? व्याख्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये हो गया स्पेल आउट। जैसे आई एम ट्राइंग टू स्पेल आउट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है। अब इस एल्यूसिडेट का एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने? ही रिफ्यूज टू इल्यूसिडेट द रीजन्स फॉर हिज डिसीजन। उसने अपने फैसले के कारणों को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया। ये हो गया इसका मतलब। अगला वर्ड है फोरबोर्ड। फोरबोर्ड मीन्स होता है भविष्य बताना। जैसे इमेज में दिखा रहा हो, क्या वो दिख रहा है ना, कोई भविष्य बताने वाला है ये। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? प्रिडिक्ट हो गया, पोटेंट हो गया, ऑगर हो गया, इंडिकेट हो गया, फोरकास्ट हो गया, वेदर फोरकास्ट सुना है ना। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हो गए। ऑगर, ऑगर क्या होता है? ऑगर होता है भविष्य सूचक या कुछ इंडिकेशन देना। जैसे ट्रेंड्स दैट ऑगर चेंज इन सोसाइटी, जो ट्रेंड्स हैं वो सोसाइटी के चेंजेस का संकेत दे रही हैं। ये हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, क्लाउड्स
फोरबोर्डिंग अ स्टॉर्म, जो बादल हैं वो तूफान का संकेत दे रही हैं। ठीक है। अगला वर्ड है डेस्परेशन। डेस्परेशन मीन्स क्या होता है? निराशा, होपलेसनेस। एंग्जाइटी को बोलते हैं, टॉर्चर, डिस्पेयर को बोलते हैं। ठीक है। और निराशा से बचने का एक ही उपाय है, हमेशा एक्शन में रहो। एक्शन इज़ द एंटीडोट टू डेस्पेयर, क्योंकि निराशा भी उसको ही होती है जो फालतू बैठा रहता है। तो जब भी निराशा ज़्यादा हो तो एक्शन ज़्यादा करो, काम ज़्यादा करो। पता नहीं मेरे साथ होता है ऐसा, बाकियों का पता नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सी ड्रॉ हिम टू डेस्परेट। अब इमेज में दिख रहा होगा इसका ब्रेकअप हो गया, तो जब ब्रेकअप होता है तो निराशा ज़्यादा आ जाती है। तो ये मैंने वैसे ही बना रखा सेंटेंस। सी ड्रॉ हिम टू डेस्परेशन, जो वो लड़की है उसने इसको निराशा में धकेल दिया। ठीक है, ये हो गया। अगला वर्ड है पेरिलस। पेरिलस मीन्स होता है संकटपूर्ण। डेंजरस को बोलते हैं, रिस्क को बोलते हैं, थ्रेटनिंग, हैजार्डस, जियोपार्डस, ये सब क्या है? संकटपूर्ण। पेरिलस के सिनोनिम्स हैं। इमेज में दिख रहा होगा वो कैसे पहाड़ पे ऐसे पकड़ रखा उसने, कितना रिस्क ले रखा उसने। अगर वो गिर जाए तो सीधे कुछ भी हो सकता है उसके साथ, जिंदा रहे ना रहे। तो ये क्या है? एक पेरिलस है, रिस्क है ये। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अ पेरिलस जर्नी, एक जोखिम भरी जर्नी, एक संकटपूर्ण जर्नी, ये हो गया। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, अनरिस्ट्रेंड। अनरिस्ट्रेंड मीन्स होता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। जैसे कि वो इमेज में दिख रहा है, लड़की बिल्कुल अनकंट्रोल्ड, खुशी है उसके चेहरे पर, कितनी खुश है वो। ये क्या है? अनरिस्ट्रेंड है। फ्री, लूज, अनकन्फाइंड। कन्फाइंड मीन्स होता है कैद, अनकन्फाइंड मीन्स जो कैद नहीं है। एट लार्ज। एट लार्ज एक इडियम है, इसका मतलब होता है फ्री। जैसे कि द क्रिमिनल्स आर स्टिल एट लार्ज, जो क्रिमिनल हैं वो अभी भी फ्री हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। एग्जाम्पल क्या है इसका? देयर वॉज अनसर्टेन जॉय ऑन द फेस ऑफ द पीपल, जो लोगों के चेहरे पर थी बिल्कुल अनियंत्रित खुशी थी लोगों के चेहरे पर। ये हो गया। अगला वर्ड है डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग मीन्स होता है दुर्बल, वीकनिंग, एनफीबल, इनरवेटिंग, ड्रेनिंग। इनरवेटिंग मीन्स थकाव। तो जो है जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो दुर्बलता आ जाती है। इमेज में दिख रहा होगा बुजुर्ग हैं तो ये स्वाभाविक है। तो ये क्या हो गया? डेबिलिटेटिंग, कमज़ोर होता हुआ या थका हुआ। एग्जॉस्ट को बोलते हैं, टायरिंग को बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका अ डेबिलिटेटिंग इलनेस, कमज़ोर होती हुई बीमारी। अगला वर्ड है वेरिटेबल। वेरिटेबल मीन्स सच्चा, वास्तविक। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये दो क्या हैं? ये दो नेता हैं, एक अपोजिशन में है और एक गवर्नमेंट में। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बोल रहे एक मैं सच्चा हूँ, दूसरा बोल रहा मैं सच्चा हूँ। तो ये क्या कर रहे? अपने अपनी वेरासिटी को दिखा रहे, सच्चाई को दिखा रहे। वेरासिटी वेरिएबल का क्या है? नाउन है। वेरिएबल एक एडजेक्टिव है और वेरासिटी नाउन है। दे आर शोइंग देयर वेरासिटी, वो अपनी अपनी सच्चाई दिखा रहे हैं, सत्यता दिखा रहे हैं। ये हो गया वेरासिटी। वेरिटेबल ट्रम्प क्या होता है? वेरिटेबल ट्रम्प होता है सच्ची जीत। वेन एवर यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम दैट विल बी योर वेरिटेबल ट्रम्प। जिस दिन भी तुमने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया वो तुम्हारी सच्ची जीत होगी। ये हो गया वेरिटेबल ट्रम्प। ठीक है। और वेरिटेबल के और क्या क्या सिनोनिम्स हैं? ट्रू हो गया, ऑथेंटिक हो गया, जेन्युइन हो गया, शेयर हो गया। शेयर क्या हो गया? शेयर सुना है? इट इज़ अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। ये रियल में, ये शेयर मतलब क्या हो गया? वास्तव में, रियल में। इट इज़ अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, ये बहुत ही शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये रियल में टाइम वेस्टिंग है। वॉचिंग मूवीज़ दिस टाइम, इस टाइम पर मूवी देखना। एग्जाम्पल क्या है इसका? आई रिक्वायर वेरिटेबल प्रूफ, मुझे सत्य प्रमाण की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आगे का काट दिया, इतना ही बहुत है। छोटे छोटे सेंटेंस छोटे छोटे होंगे तो एकदम समझ में आ जाता है। अगला वर्ड है ट्रांस। ट्रांस मीन्स क्या होता है? वित्तांश, वित्त का एक भाग, शेयर, परसेंटेज, पोर्शन, पार्ट। जैसे कि इमेज में दिख रहा है अलग अलग पार्ट हो रखे हो। ठीक है, वित्त के अलग अलग पार्ट हैं। ये सब क्या है? ट्रांस को बोलते हैं। जैसे मनी डिलीवर इन टू ट्रांस, जो मनी है, जो पैसा है वो दो भागों में डिलीवर किया गया या दो इंस्टॉलमेंट में दिया गया। ठीक है, ये हो गया। अगला वर्ड है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है? आर्थिक सहायता को बोलते हैं। हेल्प, ग्रांट, सबवेंशन, सपोर्ट, अलाउंस, जो गवर्नमेंट के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है उसे बोलते हैं सब्सिडीज। ठीक है। सम इंडस्ट्रीज आर सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट,
बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको वित्तीय सहायता मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। सबवेंशन भी आर्थिक सहायता है। अलाउंस आप जानते हो क्या होता है। आज की पहली फ्रेजल वर्ब है काउ डाउन। काउ डाउन मीन्स होता है फ्राइटन या थ्रेटन। डर को बोलते हैं काउ डाउन। आई एम नॉट गोइंग टू काउ डाउन टू हर। मैं उसके सामने झुकने वाला नहीं हूँ या मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। ये हो गया काउ डाउन। क्लाउड्स ऑन द होराइजन, इसका मतलब होता है आसमान में बादल। यही हुआ। तो इसकी जब फ्रेज बनेगी क्या बनेगी, ट्रबल इज कमिंग, मतलब कुछ मुसीबत आने वाली है। ठीक है। द ओनली क्लाउड ऑन द होराइजन इज द फिजिक्स एग्जाम इन जून। केवल एक ही जो ट्रबल है वो आने वाली है, वो है फिजिक्स एग्जाम जून में आने वाला है। बस यही मेरी एक ही प्रॉब्लम है। ठीक है। ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है, हार्ड मैनुअल लेबर को बोलते हैं। जो फैक्ट्री में मजदूर लोग करते हैं, फार्मर करते हैं, जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, वो होता है ब्लू कॉलर जॉब। और एक होता है वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब क्या होती है, वाइट कॉलर जॉब होती है जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, टेबल पर बैठकर काम करते हैं, वो होता है वाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब का एग्जांपल देखते हैं। मैनी ब्लू कॉलर वर्कर्स आर नाउ एबल टू कमांड हाई सैलरीज। मैनी ब्लू कॉलर वर्कर्स, कौन, ब्लू कॉलर वर्कर्स, बहुत सारे जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी बात हो रही है। आर नाउ एबल टू कमांड हाई सैलरीज, अब वो योग्य हो गए हैं हाई कमांड सैलरी के। ठीक है, ये हो गया। अगली फ्रेज है शॉप अराउंड। शॉप अराउंड मीन्स होता है कंपेयर प्राइसेस। जब हम शॉप पे कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो हम अलग अलग शॉप पे जाते हैं कंपेयर करने के लिए, जहाँ पे हमें अच्छा प्राइस मिलेगा हम कपड़े वहीं से खरीदेंगे। ये होता है शॉप अराउंड। ठीक है, कंपेयर करना, प्राइस का कंपेयर करना। एग्जाम्पल है इसका, यू कैन गेट गुड रेट्स इफ़ यू शॉप अराउंड ऑन द इंटरनेट। तुमको एक अच्छा रेट मिल सकता है अगर तुम प्राइस को कंपेयर करो इंटरनेट पर। तो गाइज आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।